नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल नागरिकता विधेयक के कतेको प्रावधान के कारण भविष्य में गंभीर चुनौती बढ़बाक अछि आशंका। सत्ता समीकरण बदललाक संगे दल सबके व्यवहार से और बढ़ रहल चुनौती। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई में आब सैद्धांतिक आ प्रयोगात्मक परीक्षा के अलग अलग कयल जायत मूल्यांकन। प्राप्तांक के भिन्न भिन्न ग्रेड कयल जायत निर्धारण। रामेछाप स्थित खिम्ती जल सतह खतरनाक संकेत के लग पार। तटीय क्षेत्र के वासी अलर्ट रहक लेल कयल गेल अनुरोध। म्यांमार के सैनिक सरकार द्वारा 4 गोटे प्रजातंत्रवादी अभियंता के देल गेल मृत्यु दंड। आतंकवादी गतिविधि में संलग्न रहल हुनका सब पर छल आरोप। असाफ अंडर 20 चैंपियनशिप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में नेपालों के भेल विजय। शुरुआत उद्घाटन खेल में मालिक 4-0 गोल अंतर से भेल पराजित। आप पूरा समाचार। संघीय संसद में आगू बढ़ रहल नेपाल नागरिकता विधेयक के कतेको प्रावधान सँ भविष्य में गंभीर चुनौती बढ़बाक आशंका उपजि रहल अछि। सत्ता समीकरण बदललाक संगे परिवर्तन भेल दल सभक व्यवहार सँ चुनौती और बढ़ि गेल अछि। नेपाल नागरिकता विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभा सँ पारित भेलाक पश्चात संसद के ऊपरका सदन राष्ट्रीय सभा में आगू बढ़ल अछि। 2075 साल में संसद में पेश कयल गेल विधेयक के राज्य व्यवस्था समिति नेपाली पुरुष संगे विवाह कऽ कऽ आबय वाला विदेशी महिला के वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता देबाक लेल 7 वर्ष के समय राखऽ पड़बाक उल्लेख कयल गेल प्रतिवेदन देलक छल। राजेंद्र महतो नेतृत्व में मधेशवादी दल के संसद में सहभागी करेला पर पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्व के सरकार विघटित संसद के लाभ उपभोग करैत नागरिकता अध्यादेश आनलाक बादो ओहिमे वैवाहिक अंगीकृत के विषय समावेश नहि कयल गेल छल, जाहि कारण नेकपा एमाले के वैवाहिक अंगीकृत के मुद्दा राजनीतिक खपत के लेल प्रयोग कयल जा रहल आरोप लागल अछि। एमालेको कस्तो रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ हिजो आफू सत्तामा हुँदाखेरि अध्यादेश लिएर आएर पनि त्यो विषय फाल्दिने, सत्ताभन्दा बाहिर रहँदाखेरि एउटा विषय उठाएको छ अनि त्यसै सत्ताभित्र रहने बेलामा अध्यादेश मार्फत चाहिँ अर्को काम गर्न खोजेको छ। भनेपछि उहाँहरूको नियत के हो त भन्दाखेरि अध्यादेशमा जे आयो त्यो चाहिँ उहाँहरूको यथार्थ कुरा हो हैन। अहिले जे लडिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ के हो त भने राजनीतिको कुरा हो उहाँहरूको। एहिसँ पहुलको विधेयक में नेपाल के नागरिकता लेबाक लेल इच्छुक रहल विदेशी महिला विदेश के नागरिकता त्याग कऽ चुकल छथि कहि कऽ एहि के प्रमाण पेश करऽ पड़बाक उल्लेख रहलाक बादो एखन ओ प्रावधान समावेश नहि कयल गेल अछि। समिति में चर्चा भेला पर नेकपा कालीन माओवादी नेता सब 7 वर्षक प्रावधान के पक्ष में संशोधन दर्ता करैत मतदान केने छलाह। सत्ता समीकरण परिवर्तन भेल संगे माओवादी केंद्र के भूमिका बदल गेल आ 2 गोटे सांसद सब संशोधन दायर केलाक बादो अभिलेख करा कऽ फिरता कऽ देलनि। पार्टीक संस्थागत निर्णय एक दिस भेलाक बादो ओ पार्टी के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ विधेयक के प्रक्रिया आ अंतर्वस्तुए में विरोध केलनि अछि। सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौं भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो कोणबाट यो गलत छ मैले भनेको छु। अन्तर्वस्तुको हकमा म 2टा कुरा भन्छु। 7 वर्ष वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता महिलालाई दिने जो प्रावधान थियो त्यो हटाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन जो समितिले पास गरेको छ। त्यसमा पनि विचार पुर्याएन भन्ने मेरो ठहर छ। पिताक नाम से नागरिकता लेबाक लेल माता के पहचान त नहीं मांगल जाइत अछि, मुदा माता के नाम से नागरिकता लेला पर पिता के पहचान अनिवार्य देबा पड़बाक बाध्यता बना कऽ लैंगिक असमानता के प्रोत्साहन कयल गेल बताबैत विधेयक में विरोध कायम अछि। नेकपा एमालेक सांसद विमला राय पौड्याल नेपाली महिला विवाह कऽ कऽ अन्य पुरुष के नागरिकता देबाक प्रत्याभूत नहि कयल गेल प्रति विरोध केलनि अछि। भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंकामा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता 7 वर्षमा पाइन्छ। पाकिस्तानमा 5 वर्ष, मालदिव्समा 12 वर्ष पर्खिनुपर्छ, बांग्लादेशमा 2 वर्ष। नेपालमा आएको भोलिपल्ट किन यस्तो प्रावधान राखियो? यो 7 वर्ष भनेर प्रतिनिधि सभाले भन्दै यो सरकारले किन यसरी बलजफ्ताइ गर्यो? के को आधारमा गर्यो? के को इन्ट्रेस्टमा गर्यो? यो कुरा यहाँ प्रश्न पारिनुपर्छ। लैंगिक विभेद र पितृसत्ताको बल्मी चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। छोराले बिहा गरेर ल्याएको विदेशी बुहारीले आउने बित्तिकै पाउँछ, छोरीले विदेशीसँग प्रेम गर्यो बिहा गर्यो भनेदेखि उसले कहिले पनि पाउँदैन, पाउने प्रावधान राखिएकै छैन।
नेपाली कांग्रेस के सांसद सब संविधाने में विवाहक तुरंते बाद प्रक्रिया पूरा क वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त क सकबाक उल्लेख रहलाक बादो संविधान संशोधन नै क समय सीमा बढ़ेनाई उचित नै होयत कहिका जिकिर केलन। कैमरा में जयराज थपलिया के साथ विकास पौडेल के रिपोर्ट। गृहमंत्री बालकृष्ण खान नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त करबाक हेतु सहज बनेबाक लेल नै आनल गेल बतौलनि अछि। सोम दिन राष्ट्रीय सभा में नागरिकता आईन संशोधन विधेयक ऊपर सैद्धांतिक बातचीत के क्रम में उठल प्रश्न के जवाब दैत ओ एहन बात बतौलनि अछि। ओ संविधान अनुकूल नागरिकता संशोधन विधेयक आनला कारण आशंका नै करक लेल सांसद सबसँ अनुरोध केलनि। गृहमंत्री खान नागरिकता आईन सेहो आवश्यकता अनुसार परिष्कृत करैत नेपाली नागरिक के व्यवस्थित क देबाक लेल संशोधित आईन आनल गेल बतौलनि। ओ किनको भी दबाव परामर्श आ सलाह में नागरिकता संशोधित आईन नै आनल गेल दावी करैत नेपाली नागरिक के व्यवस्थित क नागरिकता वितरण करक लेल आनल गेल बतौलनि। अब नागरिकताको हकमा ऐन बनाउँदाखेरि या विधेयक ल्याउँदाखेरि संविधानको भाग 2 को नागरिकता सम्बन्धी प्रबन्धलाई नै हामीले आधार बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान अनुकूलन नै यो विधेयक ल्याइएको छ। त्यसैले नागरिकता ऐन पनि आवश्यकता अनुसार परिष्कृत हुँदै जाने नै छ। फेरि नागरिकता यो विधेयकले नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खोकुलो बनाउन खोजिया होइन। यसलाई म मान्यजीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो खालको आशंका नगरिदिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ विनम्रपूर्वक। त्यो नागरिकता नेपाली नागरिकलाई नागरिकता व्यवस्थित ढङ्गले दिन खोजेको हो। त्यसको समुचित कानुनी प्रबन्ध गर्न खोजेको हो हामीले। मंत्री खान करीब 6 लाख से बेसी नागरिक नागरिकता विहीन रहला कारण विविध सेवा से वंचित होबा पड़ल कहिका उल्लेख केलन। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। एह वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के मार्कशीट में सैद्धांतिक आ प्रयोगात्मक परीक्षा के मूल्यांकन अलगे अलग कैल जात। परीक्षा के प्रमाण पत्र में सैद्धांतिक आ प्रयोगात्मक प्राप्तांक के अलगे अलग समावेश कैल जात। नतीजा किछुए दिन में आबि रहल अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय एह वर्ष लागू करैत सैद्धांतिक दिस न्यूनतम 35% आ प्रयोगात्मक दिस न्यूनतम 40% आने पड़बाक व्यवस्था केलक अछि। 2078 साल के एसई के नतीजा एहि साउन 11 गते भीतर सार्वजनिक करबाक तैयारी परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के अछि। परीक्षा नियंत्रण कार्यालय परीक्षा नियंत्रक अर्जुन बहादुर राय माझी एखन रुजु के काज भ रहल बतौलनि। नतीजा सार्वजनिक भेल 1-2 हफ्ता में विद्यार्थी के हाथ में लाभदांक पत्र अर्थात मार्कशीट पहुंच जात। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के कहब अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के उपरीक्षा नियंत्रक कक्षा 10 भक्त बहादुर गोदार प्रयोगात्मक आ सैद्धांतिक दिस के प्राप्तांक के अलगे अलग ग्रेड निर्धारण कैल जात बतौलन। सबटा विषय के ग्रेड के एकीकृत क परीक्षा के समग्र नतीजा में जीपीए निर्धारण कैल जात। रामेछाप स्थित खिम्ती नदी में जल सतह खतरा के तह पार केलक अछि। रसनालू जल मापन केंद्र में जल सतह खतरा के तह पार केलाक पश्चात तटीय क्षेत्र के वासी सबके अलर्ट एसएमएस पठाओल गेल अछि। बाढ़ि पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार ओहिठाम और वर्षा होबाक संभावना रहला कारण जल सतह और बढ़ सकबाक जोखिम अछि। तहिना सोम दिन राति सँ कास्की के घलेखर्क वर्षा मापन केंद्र आ आसपास में भारी वर्षा मापन कैल गेल अछि। घलेखर्क पूरनचोर भुरजुंग नदी आ आसपास के कमजोर ढरकाहा जमीन सब में भूस्खलन होबाक जोखिम रहल महाशाखा जनौलक अछि। अब आर्थिक समाचार। मौद्रिक नीति सार्वजनिक भेल 2 दिन में शेयर बाजार 1 से 15 अंक से बढ़ गेल। चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति से शेयर बाजार के और ऊपर ल जाय में मदद तो नहीं भेटल, मुदा लगातार 2 दिन धरि बाजार परिसूचक बढ़ गेल। नेपाल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार रवि दिन 61.03 से बढ़ल परिसूचक सोम दिन फेर से 54.45
अंक समेट गेल अछि। राष्ट्र बैंक शुक्र दिन एहि साल के मौद्रिक नीति आनलक छल। नीति में एहि सँ पहिने के 4-12 के व्यवस्था में सामान्य परिवर्तन क शेयर धितो रखैत प्रवाह होबवला मार्जिन कर्जा के एकल ग्राहक सीमा एकटा या सबटा इजाजत प्राप्त वित्तीय संस्था सँ लऽ सकबाक हिसाब सँ अधिकतम सीमा 12 करोड़ रुपया कायम कयल गेल अछि। एक्सचेंज के अनुसार सोम दिनक कारोबार सँ 54.45 अंक सँ बढ़ि कऽ परिसूचक 2132.96 बिंदु में पहुंचल अछि। ई 2.62% सँ वृद्धि छी। एहि सुधार पश्चात परिसूचक 2100 सँ ऊपर पहुंच गेल अछि। कारोबार के अंतिम समय में परिसूचक 2134 धरि पहुंचल छल तऽ बाजार बंद भेला पर 2132 में रुकल छल। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। म्यांमार के सैनिक सरकार 4 गोटे प्रजातंत्रवादी अभियंता के मृत्युदंड देलक अछि। सन 1988 पश्चात म्यांमार में पहिल बेर मृत्युदंड के सजाए कार्यान्वयन कयल गेल। आतंकवादी गतिविधि में संलग्न रहल आरोप में पूर्व सांसद फ्योजेथा, लेखक तथा कार्यकर्ता को जिमी ह्लाम्योआंग आ आंगथुराजा के मृत्युदंड देल गेल। सरकारी समाचार संस्था ग्लोबल न्यूज लाइट ऑफ म्यांमार जनौलक अछि। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सन 1988 पश्चात म्यांमार में पहिल बेर मृत्युदंड देल गेल। बीतल जून महीना में सेना मृत्युदंड के घोषणा केला पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एहि के निंदा केलक छल। राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस 4 गोटे के मृत्युदंड देबाक निर्णय केनाई व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता आ सुरक्षा के अधिकार के निर्मम हनन भेल कहि कऽ प्रतिक्रिया देलनि अछि। सैन्य कू के बाद सूकी नजरबंद में छथि। हुनका पर भ्रष्टाचार सहितक आरोप सब लगाओल गेल अछि। हुनका ऊपर रहल सबटा आरोप में जँ ओ दोषी साबित हेतनि तऽ हुनका 150 वर्ष धरि के जेल सजाए भऽ सकैत अछि। आब खेलकूद समाचार। नेपाल साफ अंडर-20 चैंपियनशिप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में विजयी शुरुआत केलक अछि। भुवनेश्वर स्थित कालिंगा स्टेडियम में सोम दिन भेल उद्घाटन खेल में मालदीव्स के 4-0 गोल अंतर सँ पराजित करैत नेपाल सुखद शुरुआत केलक अछि। मालदीव्स विरुद्ध नेपाल के सहज जीत दिएबाक लेल दीपेश गुरुङ, सुगम सुवाल, कृतिश रंत छुंजू आ मनग्या नकर्मी 1-1 गोल केने छलाह। मालदीव्स विरुद्ध के खेल में नेपाल 42 मिनट में दीपेश के गोल सँ शुरुआती अग्रता बनौलक छल। दोसर हाफ में नेपाल और 2टा गोल केने छल। खेल के 58 मिनट में सुगम गोल करैत नेपाल के 2-0 अंतर के गोल सँ आगू बढ़ौने छलाह। तहिना 62 मिनट में कृतिश पेनाल्टी में गोल करैत नेपाल के 3-0 के अग्रता दियौने छलाह। मालदीव्स के डिफेंडर कप्तान आयुष के पेनाल्टी क्षेत्र में फॉल केलाक पश्चात नेपाल पेनाल्टी प्राप्त केलक छल, जाहिक बाद खेल के इंजरी समय में मनग्य गोल करैत नेपाल के 4-0 गोल अंतर के बृहद अंतर के जीत दियौलनि। एहि के अतिरिक्त नेपाल अन्य विविध गोल के अवसर गमौलक छल। मालदीव सेहो किछु अवसर के लाभ नहि उठा सकल छल। जीत संगे नेपाल पहिल खेल में महत्वपूर्ण 3 अंक जोड़लक अछि। चैंपियनशिप में आयोजक भारत आ नेपाल संगे मालदीव, श्रीलंका आ बांग्लादेश के सहभागिता अछि। आब नेपाल दोसर खेल में श्रीलंका संगे बुध दिन खेलत। तहिना भारत संगे आगामी रवि दिन आ अंतिम खेल बांग्लादेश संगे आगामी मंगल दिन प्रतिस्पर्धा करत। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सँ फेर सँ एक बेर। नेपाल नागरिकता विधेयक के कतेको प्रावधान के कारण भविष्य में गंभीर चुनौती बढ़बाक आशंका। सत्ता समीकरण बदललाक संगे दल सबके व्यवहार सँ और बढ़ि रहल अछि चुनौती। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई में आब सैद्धांतिक आ प्रयोगात्मक परीक्षा काल के अलग कयल जायत मूल्यांकन। प्राप्तांक के भिन्न भिन्न ग्रेड कयल जायत निर्धारण। रामेछाप स्थित खिमती जल सतह खतरनाक संकेत केलक पार। तटीय क्षेत्र के वासी के अलर्ट रहक लेल कयल गेल अनुरोध। म्यांमार के सैनिक सरकार द्वारा 4 गोटे प्रजातंत्रवादी अभियंता के देल गेल मृत्युदंड। आतंकवादी गतिविधि में संलग्न रहल हुनका सब पर छल आरोप। आसाफ अंडर-20 चैंपियनशिप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता में नेपालों के भेल विजय शुरुआत। उद्घाटन खेल में मालदीव 4-0 गोल अंतर सँ भेल पराजित। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सभक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सभक सहभागिता, समय में समाचार हमर सभक प्रतिबद्धता। नमस्कार।